आज शाम इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्होंने बम्पर जीत दर्ज की है, यूपी में कमाल कर दिया है, वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे बोले सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए। उद्धव ठाकरे के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एनडीए को 292 सीटें और इंडिया गठबंधन को 234 सीटें हासिल हुई हैं। तो एक तरफ एनडीए में जश्न का माहौल है, तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन खेमे में 234 सीट हासिल करने के बाद जोश आई है और कांग्रेस बाकी सहयोगी दलों से बातचीत कर जोड़ तोड़ में जुट गई है ताकि सरकार बनाई जा सके। कल तो यह खबर भी आई थी कि कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से फोन पर बात कर चुकी है, क्योंकि इस वक्त ये दोनों ही नेता किंग मेकर की भूमिका में है। जी हां, और आइए अब आपको बताते हैं कि आज इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या रहने वाला है। जल्दी से एक नजर डालते हैं। सभी सहयोगी दलों की बैठक होनी है, बड़ी बैठक है ये, जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में पीएम चेहरे पर चर्चा भी संभव है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि 292 का आंकड़ा एनडीए के पास है, बहुमत से कहीं ज्यादा, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हुआ है, 272 से कम सीटें आई। बिल्कुल, देखिए सरकार बनाने का दावा कर रहा है विपक्ष, जो नंबर्स हैं उनके पास, और सभी कांग्रेस सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है और इस पर आगे बैठक में मंथन किया जाना है। तो पाले में लाने की कोशिश की हम बात कर रहे थे। देखिए दो बड़े चेहरे इस वक्त जिस पर नजर है विपक्ष की, एक तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाकर अपनी सीटें उन्होंने बिहार में मेंटेन की हैं, लेकिन अब इन दोनों पर विपक्ष की नजर है सब। बिल्कुल, और कल ही ये खबर आ गई थी कि कांग्रेस पार्टी भी डोरे डाल रही है इन दोनों नेताओं पर, और उधर बीजेपी की आला नेतृत्व ने भी इनसे बात की है। फिलहाल तो इनका रुख यही नजर आ रहा है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है राजनीति में। इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने पर बोले राहुल गांधी, साथ ही दलों से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा और आज की बैठक में इसे लेकर फैसला हो जाएगा, ये कहा है राहुल गांधी ने। We respect our alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Decide होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, हम एक कोलिशन के भाग हैं। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। और हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, कांग्रेस पार्टी की और पूरे इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? जो आंकड़े हैं सीटों के, वो सीधे तौर पर इस बात का जनादेश कि विपक्ष में रहना चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की तरफ से आवाज ये उठ रही है कि सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पर आगे बढ़कर कदम नहीं उठाना चाहती है। वो चाहती है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल की पार्टी, ये लोग मिलकर के कोई फैसला करें जिस पर कि कांग्रेस पार्टी अपनी राय रखे। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि शरद पवार नवीन पटनायक और नीतीश कुमार के संपर्क में है, वहीं रेवंत रेड्डी और अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों दलों पर डोरे डाल रहा है अलायंस। और जैसा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल पीएम पद चर्चा हो जाएगी और सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए, तो तमाम सहयोगी दलों का ये मानना है कि सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि जो तमाम फैसले हैं मोदी सरकार के पिछले उनको पलटा जा सके। लेकिन इतनी राह आसान नहीं है। कांग्रेस जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हुए दिखना नहीं चाहती है, इसलिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज शाम को 6 बजे जो बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, उसमें अगला फैसला लिया जाएगा। लेकिन अंदर खाने जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार डोरे डालने की कोशिशें जारी है नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू पर। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।